तो अब है क्वेश्चन नंबर 16। क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 16 में चेक करते हैं। डिटरमाइन द एपी। आपको एपी पता करना है, आपको एपी बनाना है, ठीक है। तो चलो भाई, पहली बात तो ये है कि एपी हमें बनाना है। हुज थर्ड टर्म इज 16। आपको ये गिवन है कि थर्ड टर्म कितना है भाई? थर्ड टर्म है 16। चलिए, थर्ड टर्म अगर 16 लिखा है, थर्ड टर्म को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? A3 से। A3 कितना गिवन है? 16 गिवन है। अब आगे चेक कीजिए, A3 को हम क्या लिख सकते हैं? A प्लस 2D इक्वल्स टू 16। ये बन जाएगा आपका पहला इक्वेशन, ठीक। उसके बाद चेक कीजिए आगे क्या कहा गया है भाई। पहला तो आप हमने पहला इक्वेशन तो बना लिया, चलो भाई पहला इक्वेशन तो बना लिया। अब दूसरा क्या बोला गया है? एंड द सेवेंथ टर्म कितना गिवन है? सेवेंथ टर्म डायरेक्टली नहीं गिवन है, लेकिन कुछ रिलेशन गिवन है सेवेंथ टर्म का। क्या गिवन है? एंड द सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म। सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म। इसका मतलब हुआ, ये आप मान लीजिए x एक्सीड्स इसको कह दीजिए y। x एक्सीड्स y का मतलब मैंने आप लोगों को क्या बताया था भाई? x एक्सीड्स y का मतलब x माइनस वाई। यहां पे x की जगह क्या है? सेवेंथ टर्म। तो x की जगह लिख दीजिए सेवेंथ टर्म a7, ये रहा माइनस। y की जगह क्या है? फिफ्थ टर्म, तो y की जगह लिख दीजिए a5। तो x exceeds y, seventh term exceeds fifth term by how much? by 12, ठीक है। तो यहां पे हम लिख देंगे सेवेंथ टर्म exceeds fifth term, seventh term exceeds fifth term by how much? by 12, राइट। अब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। चलिए, साफ साफ हम लोगों ने कर लिया। पहला डिटरमाइन द एपी, एपी बनाना है। एपी बनाने के लिए एक चीज याद रखिए कि एपी बनाने के लिए आपको ए चाहिए और डी चाहिए। भाई ए और डी मिल गया ना। चेक करो, एपी का जनरल फॉर्म क्या है? एपी का जनरल फॉर्म है ए प्लस डी, ए प्लस 2D एंड सो ऑन। तो ए और डी ही तो चाहिए। एपी अगर ए और डी मिल गया तो एपी बना लेंगे आप। तो चलो, हमें तो ए और डी पता करना है, और ए और डी पता करने के लिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करना होता है। पहला इक्वेशन हमें मिल गया है, दूसरा इक्वेशन बाय द वे यहां से मिल जाएगा। तो A7 को कैसे लिखेंगे? a प्लस 6D, ये रहा माइनस। A5 को क्या लिखेंगे? a प्लस 4D, और क्योंकि माइनस साइन है तो ब्रैकेट लगाना जरूरी है, ठीक। अब चेक कीजिए क्या होगा। इसे लिख दीजिए a प्लस 6D प्लस माइनस माइनस a। चलिए, प्लस माइनस माइनस a और प्लस माइनस माइनस 4D इक्वल्स टू क्या हो गया? 12। यहां से चेक कीजिए, प्लस a माइनस a कैंसिल आउट हो गया, सिंपल। और ये 6D माइनस 4D कितना आ जाएगा? 2D आ जाएगा। ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। 2D आ गया। 2D कितना आ गया? 12 आ गया। और यहां से अगर हम D निकालें, 2 1 जा और 2 6 जा, तो D आ गया, D का वैल्यू आ गया 6। और यहां पे आप चेक कीजिए, अब जो ये इक्वेशन है, क्या हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके, इस पर्टिकुलर इक्वेशन को, ये फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करके, क्या हम a का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं? देखो, हमें a प्लस 2D पता है, a प्लस 2D पता है। कितना गिवन है? 16 गिवन है। गुड। a प्लस 2D हमें 16 मालूम है। अब हमें d का तो वैल्यू पता चल चुका। कितना पता चल चुका? 6। तो हम d का वैल्यू यहां रख देते हैं। ये रहा a, ये रहा प्लस, ये रहा 2, और d का वैल्यू है 6 रख देते हैं, इक्वल्स टू 16। भाई ये कितना आ गया? a प्लस 12 इक्वल्स टू 16। 12 को इधर कर देते हैं, इस तरफ प्लस में, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। चलिए, ठीक है। तो a क्या हो जाएगा? a हो जाएगा 16 माइनस 12, और a का वैल्यू मिल जाएगा आपको 4। तो भाई a का वैल्यू 4 मिल गया, और d का वैल्यू कितना मिल गया? 6। एक दफा a और d का वैल्यू हमें पता चल चुका है, अब तो AP बना सकते हैं। चलिए, ठीक है, अगले स्टेप में AP बना लेते हैं। भाई AP बनाने के लिए सबसे पहला टर्म a लिखना होता है। देखो, a मालूम है 4, तो पहला तो 4 लिख देंगे, ठीक। उसके बाद इसमें d ऐड करेंगे। d कितना है? 6। तो 4 प्लस 6 अगला हो जाएगा 10, फिर 10 प्लस 6 16, 16 प्लस 6 22। चलिए, ये बन गया आपका AP। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। चलिए, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में है मेरे दोस्तों, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? कुछ ज्यादा फ्रैंक हो रहा है। ओके, कट कर देना। ओके, तो फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 17 है फाइंड द 20th टर्म। 20th टर्म को हम क्या लिखेंगे?
A20 लिखेंगे और हमें ये फाइंड करना है, फाइंड दी 20th टर्म। चलिए 20th टर्म को तो हमें निकालना है, ठीक। फ्रॉम द लास्ट टर्म, इस एपी के पीछे से 20th टर्म निकालना है। अभी तक तो हम लोग सामने से निकाल रहे थे 20th टर्म, अब हमें पीछे से 20th टर्म निकालना है। भाई इतना क्या टेंशन लेना है, चलो ठीक है A20 निकालना है ना, निकाल लेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फ्रॉम द बैक साइड निकालना है ना, फ्रॉम द लास्ट टर्म, वो भी निकाल लेंगे। हम भी ढीठ है भैया, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सवाल दे दो, हम तो नहीं मानेंगे, हम तो सॉल्व करेंगे, ठीक। इनको पहले आगे से 20th टर्म चाहिए था, अब फ्रॉम द लास्ट टर्म भी चाहिए, कोई बात नहीं, हम भी ढीठ किस्म के जानवर है भैया। पहला है 3, 8, 13 एंड 253 आखिरी टर्म है, ठीक है। तो एक काम करते हैं ना, जब इन लोगों ने सवाल उल्टा पूछा है तो हम काम भी उल्टा करते हैं, हम एपी को उल्टा कर देते हैं, ठीक है भाई। तो एपी को उल्टा कर देंगे तो न्यू एपी या रिवर्स्ड एपी क्या बनेगा, चलिए रिवर्स्ड एपी बनेगा, पहले 253 लिखेंगे, ठीक, पहले 253 उल्टा लिख देंगे, है ना। इधर देखो, इधर से बढ़ रहा था तो उधर से घटाएंगे, इधर से कितना बढ़ रहा था, 5 बढ़ रहा था, है ना, कितना बढ़ रहा था, 5 बढ़ रहा था, तो इधर से हम 5 कम करेंगे, तो 253 में 5 कम कर दीजिए 248 एंड सो ऑन, ऐसा ही चलता रहेगा और चलता रहेगा, चलता ही रहेगा। और थोड़ा सा चला दे क्या, नहीं यहीं पर रोक दे। उसके बाद फिर आएगा 13, फिर आएगा 8 और आखिरी टर्म आ जाएगा 3। चलो ठीक है भाई, तो रिवर्स एपी, उल्टा तो कर दिया एपी को, सवाल पूछा उल्टा तो काम भी उल्टा, रिवर्स कर दिया एपी, ठीक। अब चेक करो, यहां पे बोला गया है, अब ये लास्ट टर्म से बोला था ना, हमने लास्ट को फर्स्ट बना दिया, लो अब इधर से 28 टर्म निकाल लेंगे। भाई इधर से 28 टर्म निकालने के लिए आपको ए चाहिए, ये देखिए ए कितना है 253 है, आपको डी चाहिए, कम हुआ है ना, वैल्यू तो कम हुआ है, तो डी कितना हो जाएगा -5, कितना कम हुआ है, 5 ही तो हुआ कम, तो डी हो जाएगा -5। अब आपको चाहिए 20th टर्म, आपको चाहिए 20th टर्म, यानी कि A20 निकालना है। A20 क्या बनेगा, A20 बनेगा A प्लस 19D, राइट, A20 बनेगा A प्लस 19D। अब चलिए वैल्यूज को ही तो पुट करना है भाई, और 28 टर्म आ जाएगा। A कितना है, A है 253, ओके 253, ये रहा प्लस, ये रहा 19, और D कितना है, D है -5, वेरी गुड, ये रहा 253 और प्लस माइनस माइनस, और ये बन जाएगा 95। तो भाई A20 कितना आ गया, ये रहा 253 और ये रहा 95, ये रहा माइनस का साइन, माइनस कर देंगे भाई, ये आ गया 8, ठीक है। उसके बाद ये आ गया 5 और ये आ गया 1, तो ये कितना आ गया 158। तो भाई ऐसा है, लास्ट टर्म से पीछे से 20th टर्म क्या होगा 158। तो भाई चलो हमने अपना ढीठपना दिखा दिया, हमने क्वेश्चन नंबर 17 तो करके कंप्लीट कर लिया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, द सम ऑफ द 4th एंड द 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है 4th टर्म और कौन सा वाला, 4th टर्म और 8th टर्म। 4th और 8th को अगर जोड़ दें तो कितना आएगा 24। तो भाई 4th टर्म कितना होता है, 4th टर्म को कैसे लिखेंगे, A4 लिखेंगे, सिंपल, जोड़ना है ना, सम बोला गया है, किस में जोड़ना है, 8th टर्म में, तो 8th टर्म को क्या लिखेंगे A8। कितना बोला है, ऐड करके कितना आ जाएगा, बोल रहा है 24 आ जाएगा, कोई बोल नहीं रहा है, लिखा है बाय द वे, सवाल बोलता है, हाँ सवाल बोलता है, ठीक है। ओके, तो सम ऑफ द 4th एंड 8th टर्म कितना गिवन है भाई 24, गुड। एंड अच्छा चलो फिलहाल यहां तक तो सॉल्व करते हैं, एंड वाला भी जरा देखेंगे, ठीक है। तो 4th और 8th टर्म का सम है 24, 4th टर्म को कैसे लिखेंगे, A प्लस 3D, ठीक है भाई, A4 को लिखेंगे A प्लस 3D, ये रहा प्लस A8, 8th टर्म को क्या लिखेंगे A प्लस 7D, ओके, तो A8 को लिखेंगे A प्लस 7D इक्वल्स टू हो जाएगा 24। चलो A प्लस A 2A बन जाएगा, 3 प्लस 7 10D बन जाएगा इक्वल्स टू 24। कुछ कॉमन आएगा क्या यहां से, क्या कॉमन आएगा,
हाँ भाई, क्या कॉमन आएगा यहाँ से? 2 कॉमन, 2 कॉमन ले ही लेते हैं ना, 2 कॉमन आ जाएगा, a प्लस 5d इक्वल्स टू 24, कैंसल आउट होगा, 2 12 जा, तो भाई a प्लस 5d आ जाएगा 12, ये बन गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। बहुत बढ़िया, पहला इक्वेशन तो हमें मिल गया। अब इधर बाकी का पढ़ते हैं जरा। अब बाकी में बोला जा रहा है एंड द सम ऑफ द 6th टर्म एंड 10th टर्म। अब बोला जा रहा है 6th और 10th टर्म को अगर हम ऐड कर दें तो 44। चलो ठीक है, 6th टर्म कितना है? 6th टर्म को a6 लिखेंगे, 10th टर्म को क्या लिखेंगे? a10 लिखेंगे, और ऐड करके कितना आएगा? 44 आएगा। बहुत बढ़िया, ठीक। चलो इसे भी सॉल्व करते हैं, फिर से एक इक्वेशन बनेगा इसकी तरह। तो a6 को क्या लिखेंगे? a प्लस 5d, ये रहा, प्लस a10 को क्या लिखेंगे? a10 को लिखेंगे a प्लस 9d इक्वल्स टू 44, a प्लस a 2a, 5 प्लस 9 14d इक्वल्स टू 44। यहाँ से कुछ कॉमन आएगा, क्या कॉमन आएगा? 2 कॉमन आएगा, और ये बन जाएगा 2 से कैंसिल होके 22, और ये बन गया a प्लस 7d इक्वल्स टू 22, हमारा सेकेंड इक्वेशन, एकदम प्यारा सा क्यूट सा। तो यहाँ पे भी हमें पहला इक्वेशन मिल गया है, दूसरा इक्वेशन मिल गया है, सेम। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, a और d का वैल्यू आ जाएगा। एक दफा a और d का वैल्यू आ गया तो हमें फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी निकालना है। 3 क्या 30 भी निकाल सकते हैं बाबा। चलो तो एक काम करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। a प्लस 7d कितना है? 22 है। फिर a प्लस 5d, a प्लस 5d कितना है? 12 है। ओके, तो कैंसल आउट करते हैं ना, ये रहा माइनस माइनस माइनस, ठीक। ये प्लस में था, माइनस कर दिया, प्लस में था, माइनस कर दिया, प्लस में था, माइनस कर दिया। उसके बाद a प्लस a और माइनस a तो कट जाएगा, अल्लाह हाफिज, हो गया, कहानी खत्म, ठीक। उसके बाद 7d माइनस 5d कितना हो जाएगा भाई? 2d हो जाएगा। ओके, और यहाँ बन जाएगा 10, और फाइनली 2 1 जा और 2 5 जा, d का वैल्यू कितना आ गया? 5 आ गया। एक दफा d का वैल्यू मिल गया है, अब हमें a का भी वैल्यू मिल सकता है। कैसे मिल सकता है? दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए। चलिए मैं पुट कर रहा हूँ प्लस 5d पे, a प्लस 5d कितना था? a प्लस 5d 12 था। ओके, 12 रख दिया। अब d, ये रहा a, ये रहा 5, और d का वैल्यू रख देंगे 5 इक्वल्स टू 12। यहाँ से a प्लस 25 आ गया, 12 है ना, 5 5 25, 25 25 हो गया। अब 25 को इधर कर देते हैं भाई, तो a आ जाएगा 12 माइनस 25, जो कि a का वैल्यू आ जाएगा माइनस 13। हमें a और d दोनों मिल चुका है। अब AP बनाने में क्या दिक्कत है भाई? अब तो जिंदा AP बन जाएगा, बिल्कुल ठीक। ओके, तो बिल्कुल AP बनाते हैं। तो AP का पहला टर्म क्या है? -13। चलिए ये रहा -13। ओके, उसके बाद D कितना है? प्लस में 5, तो इसमें प्लस 5 करेंगे, अगर हम -13 प्लस 5 करेंगे तो -8 बचेगा। फिर -8 प्लस 5 करेंगे तो -3 बचेगा। फिर -3 प्लस 3 ही बनाना है ना, 3 बनाना है। चलो ठीक है बाबा, 3 बना लिया। ये रहा एकदम तड़कता भड़कता एकदम जिंदा AP बन गया भाई। चलो तो ठीक है, ये आपका बन गया AP। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। सुब्बा राव भाई साहब के बारे में बताया जा रहा है। काम इन्होंने शुरू किया था 1995 में। यार इन्होंने 1995 में काम शुरू कर दिया। 1995 तो डेट ऑफ बर्थ है अपना, बर्थ ईयर है रे बाबा। हाँ, बहुत जल्दी काम शुरू कर दिया, काफ़ी सीनियर लगता है। सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995, ठीक। काम शुरू किया इन्होंने 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000। वो बेटे उस टाइम पे 5000 रुपये मायने रखता है रे बाबा, ठीक। तो काम स्टार्ट किया इन्होंने 5000 रुपए से। ओके, एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200। 200 का इंक्रीमेंट मिल रहा है हर साल। लगता बहुत बढ़िया नौकरी में थे ये, ठीक है। तो चलो एपी का पहला टर्म हो जाएगा 5000। अब अगले साल से इनको 2000 रुपए बढ़कर मिलेगा ना, तो अगले साल की इनकी सैलरी हो जाएगी 5200।
एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा। पूछा गया है इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000, कौन से वाले साल में? 5वें साल, 6ठे साल, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 10th, 11th, 12th, कौन से साल में इनकी सैलरी हो गई 7,000? यानी कि ए एन तो आपको गिवन है, एन आपको पता ही नहीं है, एन निकालना है कौन से वाले साल में। ठीक है, तो चलिए यहां पे आपको ए मालूम है, ए कितना पता है भाई 5,000 पता है। डी कितना मालूम है? देखो डी तो 200 का है, आपको गिवन भी है सवाल में। और ए एन मालूम है, कितना है ए एन? ए एन है 7,000। अच्छा जी, चलिए इतना जब पता है तो फिर एन तो निकल ही जाना चाहिए। ओके, तो ए एन का फॉर्मूला रख देंगे, ए एन है 7,000 और ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 7,000, राइट। अब हमें ए और डी तो मालूम है, ए और डी की जगह रख देंगे वैल्यू, एन सॉल्व करके आएगा। चलिए ए का वैल्यू कितना है 5,000 रख दिया, ठीक 5,000 रख दिया भाई, प्लस एन तो निकालना है, राइट, और डी का वैल्यू आपको गिवन है 200 इक्वल्स टू 7,000। मैंने क्या कहा है, जब भी आपको एन का वैल्यू निकालना है सबसे पहले इस ए के वैल्यू को दूसरे साइड भेजिए, तो करना पड़ेगा ना रे बाबा, जैसा बोला है वैसे तो करना पड़ेगा। ठीक, तो इस 200 को n माइनस 1 से मल्टीप्लाई में इधर ही रहने दीजिए और इस 5,000 को इधर भेजिए, तो ये रहा 7,000 और ये 5,000 प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। और फिर हम लोग इसे लिखेंगे 200 इंटू एन माइनस 1 इक्वल्स टू, ये माइनस होकर हो जाएगा 2,000, राइट। अब क्या है भाई, आपको n माइनस 1 अगर निकालना है, ठीक, तो ये 2,000 डिवाइडेड बाई ये 200 इधर आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 2 10 जा, तो भाई यहां तो सॉल्व करके ये आया कि n माइनस 1 जो है 10 है, माइनस 1 को इधर कर देते हैं, है ना, इधर माइनस 1 में इधर आकर प्लस 1 हो जाएगा, तो n क्या आ जाएगा 10 प्लस 1 11। तो भाई सुब्बा राव जी का सैलरी जो है 11th ईयर में हो जाएगा कितना 7,000 हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 20 में है कि रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक। हैं बस 5 रुपए, छी, चलो ठीक है भाई, देखते हैं। रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक of the year and then increased her weekly saving by ₹1.75। हर वीक इसने अपनी सेविंग को 1.75 से बढ़ाया। पहले वीक में सेव किया 5 रुपए, चलो ठीक है, तो ये रहा एपी, एपी के पहले वीक में इन्होंने सेव किया 5 रुपए, और फिर अगले वीक में 1.75 बढ़ा दिया इसने, तो अगले वीक में 5 रुपए सेव नहीं, 5 रुपए से 1.75 एक्स्ट्रा, यानी कि 6.75 सेव करेगी ये। ठीक है, अब ये रामकली मेल है फीमेल है, जेंडर पता नहीं, चलो ठीक है देख लेंगे, जेंडर थोड़ी निकालना, हमें तो आंसर निकालना है भाई। तो 1.75 बढ़ रहा है, ठीक है भाई। अब बोला जा रहा है कि कौन से वाले वीक में, ठीक है, देखो क्या बोला जा रहा है, इफ इन द nth वीक, कौन सा वीक पता नहीं, उसको n बोल दिया गया, तो इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम्स 20.75। तो भाई इस वीकली जो सेविंग है ना, ये 20.75 तो बन गया, लेकिन कौन से वाले वीक में ये पता नहीं, ये नहीं मालूम। ठीक, एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, हमें ए तो मालूम है, कितना मालूम है भाई 5 मालूम है, राइट, हमें डी भी मालूम है, डी कितना मालूम है, डी है 1.75। ठीक है भाई, ठीक है, डी भी मालूम है और ए एन भी मालूम है। चलिए ए एन कितना है, ए एन है 20.75 और हमें एन गिवन है, एन नहीं एन तो गिवन, हाँ एन तो नहीं गिवन है भाई, हाँ बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, हम पे तो है ही ना, एन तो नहीं है भाई, एन तो निकालना पड़ेगा कौन से वाले वीक में, यही तो पूछा गया है, फाइंड एन, हम पे तो है ही ना। ठीक, निकाल लेते हैं भाई, एन निकालते हैं। चलिए ठीक, एक काम करते हैं, तो एन का फॉर्मूला पुट कर देते हैं, एन कितना है 20.75,
एन का वैल्यू रखते हैं। एन का वैल्यू क्या है? एन का वैल्यू है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू 20.75। बहुत बढ़िया। ए कितना है? ए गिवन है 5। चलो ए लिख देते हैं 5, ये रहा प्लस, ये रहा n माइनस वन, n तो निकालना है, और d का वैल्यू चेक कीजिए कितना है? 1.75, ये रहा 1.75 इक्वल्स टू 20.75। अब देखिए ये जो 5 है, n निकालने के लिए मैंने क्या बोला है? सबसे पहले a को दूसरे साइड भेजो। चलो भेजते हैं। फिलहाल पहले इसको लिख देते हैं 1.75 इंटू एन माइनस वन इक्वल्स टू 20.75। वेरी गुड। और ये 5 इधर आया तो माइनस कर देंगे 5। ठीक, अब क्या करना है? अब करना है 1.75 इंटू एन माइनस वन, और ये माइनस होकर बन जाएगा 15.75। बहुत अच्छा। और फिर n माइनस वन आ जाएगा 15.75 अपॉन में 1.75। ये 1.75 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। सिंपल। चलो अब आगे करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है भाई? पहले इसको, ये रहा n माइनस वन, ये रहा 15.75 अपॉन में 1.75। अब ये डेसिमल को खत्म कर देते हैं। देखो डेसिमल के बाद इधर भी 2 डिजिट और डेसिमल के बाद नीचे भी 2 डिजिट। ठीक, तो डेसिमल को आप इग्नोर कर दीजिए, डेसिमल खत्म। ठीक, तो n माइनस वन कितना आ गया? n माइनस वन आ गया 1575 अपॉन में 175। अब क्या करना है? बोल पेंसिल, तेरी शादी कैंसिल। ये हो जाएगा 9 टाइम्स। ठीक, 9 टाइम्स में ये आ गया, 9 टाइम्स में ये आ गया। चेक करते हैं, ये रहा 175 इंटू 9, कर दीजिए कैंसिल। ठीक, तो 9 5 जा 45, 4 9 7 जा 63 और 4 67, 9 1 जा 9 और 5 15, तो 9 टाइम्स कट जाएगा और फिर n माइनस वन बन जाएगा। 9 माइनस वन को इधर कर दीजिए, n कितना हो जाएगा? 9 प्लस वन 9। भाई 10th वीक में कितने में n इक्वल्स टू 10 आया है, यानी कि 10th वीक में इसकी जो सेविंग है वो हो जाएगी 20.75। चलो ये रहा क्वेश्चन नंबर 20 हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट करेंगे, और तब तक के लिए थैंक यू।